झारखंड विधानसभा सत्र के आज चौथे दिन कुल 6 विधेयक को विधानसभा में पेश किए गए। विधेयकों को लेकर क्या कुछ कहा है बाहर निकलकर सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने, वही अनुसूचित जाति को लेकर अमर बावरी ने क्या कुछ कहा है, रांची के विधायक सीपी सिंह ने क्या कुछ कहा, क्योंकि रांची नगर निगम के चुनाव होने हैं और एसटी से जो एससी किए गए और फिर एससी से एसटी को लेकर जो विवाद चल रहा था, उन तमाम विधेयकों को लेकर क्या कुछ कहा है रांची के विधायक ने और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने, और क्या देखिए। एक विधेयक लेकर के आए थे जिसमें 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर आज बात करने के लिए, चूंकि हम लोगों ने उसके में संशोधन का प्रस्ताव लाया था। एक झारखंड नगर पालिका विधेयक संशोधन विधेयक 2022। इस विधेयक के माध्यम से इन्होंने जो प्रस्ताव किया है वो चक्रानुक्रम जो रोटेशन प्रणाली है प्रतिनिधित्व का, उसको हटा करके जनसंख्या के आधार पर करने का इन्होंने निर्णय लिया है। हम लोगों ने इसको प्रवर समिति में बैठने का मांग किया था, संशोधन दिया था और हमने इसके बिल के आने के पीछे के कारण को बताया। 2011 में झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के अनुसार यहाँ लगातार महापौर और उप महापौर का चुनाव होता है और लगातार 3 बार से रांची में भी हो रहा था, एसटी का सीट था और पूरे झारखंड प्रदेश में 10 सालों के बाद चेंज करने का जो नियम था उसके अनुसार यह सीट जो है वो एससी के लिए आ गया। एससी के आने के साथ ही इस सरकार ने जो अपने से इसको लाया था, सरकार के कैबिनेट में डिसीजन हुआ, 2 साल कोरोना के चलते यह नगर पालिका की चुनाव रुकी रही। फिर इसी सरकार ने कोई एससी समुदाय से या अनुसूचित जाति वर्ग से कोई डिमांड नहीं था, इस सरकार ने कैबिनेट में पास कराया। कैबिनेट में पास कराने के बाद महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजा और राज्यपाल जी से समर्थन मान की उनसे सहमति मिलने के बाद चुनाव आयोग ने आरक्षण का जो रोटेशन प्रणाली के माध्यम से जो आरक्षित सीट थी उसको जनमानस के लिए, जनता के लिए उन्होंने प्रकाशित किया। जैसे ही यह सरकार के द्वारा एससी सीट किया गया, सरकार के ही द्वारा प्रायोजित इससे में विरोध कराया गया और फिर सरकार ने इसे हटा करके फिर वापस एसटी को कर दिया। मेरा ये कहना है 50 लाख रहने वाले यहाँ एससी समुदाय के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपने पहले इच्छा जागृत करी, आपने उनके मान सम्मान अभिमान को पहले और सम्मान करने के लिए आपने दिया और फिर उनके मुंह पे हलक से आपने उसको निकाल लिया। किस लिए? क्योंकि बहुमत आपके पास है। 50 लाख आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला आपके कैबिनेट में एक भी प्रतिनिधि नहीं है। आज जो सत्यानंद भोक्ता जी है वो पहले एससी के रूप में वहाँ सदस्य में थे, लेकिन आज 11 सदस्यीय हेमंत जी के कैबिनेट में एक भी एससी मंत्री शामिल नहीं है, जिसका एक खामियाजा है कि कैबिनेट में भी एससी वर्ग का संरक्षण देने वाला कोई नहीं है। और सरकार ने जिस तरह से इसे पूरे विधेयक को डिफेंड किया है और इसको पास कराने की जिद करी है, ये 50 लाख से अधिक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए एक उनके जमीर के, उनके अस्तित्व के, उनके होने पर सवाल खड़ा किया है। और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के उन 50 लाख अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से आग्रह करती है, अपील करती है कि अपने अस्मिता के लिए, अपने होने का सबूत देने के लिए अब निर्णायक समय आ गया है। आपको बताना होगा, नहीं तो पांडु में जिस तरह से मुरुमातु पलामू के अंदर आज 29 अगस्त को हमारे मुसहर परिवार, महादलित परिवार के जमीन को छीन लिया गया, उनको ट्रैक्टर में भर करके भेज दिया गया, जमीन दोज कर दिया गया और 4 महीने से पिछले दिसंबर की कड़कड़ाते ठंड में वो एक थाने, टूटे फूटे थाने में खुले छत पर है, लेकिन राज्य सरकार वहाँ उनको बसाने का काम नहीं कर रही है। और डेमोग्राफी चेंज करने का जो षड्यंत्र वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं। और जिस नगर पालिका वाले बिल पर हम लोगों ने वॉकआउट किया, इसके अंदर सरासर राज्य सरकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत काम कर रही है। आपने देखा होगा कि 2011 का जो नगर पालिका बिल है उसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए और सामान्य वर्ग सारे प्रावधान किए गए हैं, महिलाओं के लिए प्रावधान किए हैं, लेकिन उसके अंदर शब्द है चक्रानुक्रम में, वो बदलते रहेंगे। ये चक्रानुक्रम जो है सबको विलोपित कर रहे हैं। इसका मतलब राज्य सरकार अपनी मर्जी से जब जिसके लिए होगा वो कर देंगे। तो साहब आप जनसंख्या की बात करते हैं तो किस जनसंख्या की बात करते हैं? तो ये कहीं न कहीं षड्यंत्र है और इसके पीछे सातिर दिमाग काम कर रहा है। और इसीलिए मैंने झारखंड नगर पालिका जो बिल है जो 2011 में पास हुआ था उसकी कॉपी
से मैंने पढ़कर उनको सुनाया, लेकिन वो तो डिटरमाइंड है कि हमें करना है। इसीलिए हम लोग तो चाह रहे थे कि इसको आप जो है समिति में भेज दीजिए, लेकिन समिति में अरे 1 महीना में क्या बिगड़ रहा था आप, इसीलिए मैंने प्रश्न किया कि क्या बात है कि जब रांची मेयर का पद 3 बार से एसटी के लिए था, इस बार आपने एसटी के लिए कर दिया। क्या घर का खेती है क्या, जब मर्जी आया खेत पर गए और जब मर्जी नहीं आया खेत पर नहीं गए? भाई कोई ना कोई इसके कारण होना चाहिए ना, बताना चाहिए ना। ये कारण भी सरकार बताने में असमर्थ रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार के पीछे एक षड्यंत्रकारी दिमाग काम कर रहा है, सात्विक दिमाग काम कर रहा है, और उसी के अनुसार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एसटी हो गया, कहीं जनरल हो गया, तो हम लोगों ने संज्ञान में लेते हुए सही बातों पर विचार किया, और जिसका जहाँ जनसंख्या है उसको अधिकार मिलना चाहिए। उसी में हम लोग 10 नगर निगम और 39 नगर अध्यक्ष का विलोपित करने का प्रस्ताव है। सही काम करेगा तभी वो विरोध करेंगे, गलत करेगा तभी विरोध करेंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी नहीं विपक्ष। कोई सही चीज़, सही बातों को रखना चाहिए सदन में, जिसको जनता को फायदा हो। और हम लोगों ने जो किया है पूरे जनता को फायदा होगा, और नगर पालिका में और नगर निगम में दोनों जगह सब समाज को फायदा होगा। नहीं, आप लोग चाहते तो निश्चित तौर पे विवाद तो है ही नहीं है, प्रभारी मंत्री हमने, कहीं विवाद नहीं है। विवाद था तो विवाद को आज खत्म कर दिया।